साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको ले चलूंगा अक्षरों की दुनिया में, जहां से आप समझ पाएंगे कि मानव सभ्यता का विकास किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से अक्षरों का विकास हुआ। अक्षरों के निर्माण होने से मानव सभ्यता या मानवीय जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आए। जी हाँ, आज मैं आपको पाठ 5 अक्षरों का महत्व पढ़ाऊंगा, जिसके लेखक है गुणाकर मूले। बच्चों, कभी आपने सोचा है कि अगर आपको अक्षरों का ज्ञान ना होता और अपनी बातों को या अपने मन के भावों को दूसरों के सामने आप प्रकट ना कर पाते, दूसरों को बता ना पाते, तो कैसा महसूस होता है आपको? ठीक समझे आप। जैसे हमारे घरों में छोटे बच्चे होते हैं, जब उन्हें अक्षरों का ज्ञान नहीं होता या जब वो बोलना सीखते रहते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो क्या करते हैं? वे अपनी बातों को इशारों के माध्यम से बतलाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब अक्षरों का ज्ञान नहीं हुआ था तो लोग क्या करते थे? अपने भावों को व्यक्त करने के लिए इशारों का प्रयोग करते थे या कि चित्रों का प्रयोग करते थे। इस प्रकार से वो अपने भावों को व्यक्त किया करते थे और अपनी बातों को दूसरों के सामने पहुंचाया करते थे। धीरे धीरे इसी प्रकार से क्या हुआ? अक्षरों की खोज हुई, अक्षरों की उत्पत्ति हुई। तो आइए अक्षरों के महत्व के बारे में आज हम विस्तृत तरीके से जानते हैं। छात्रों, अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए और खोलिए चैप्टर 5 अक्षरों का महत्व, जिसके लेखक हैं गुणाकर मूले। आइए आज इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। बच्चों, अक्षरों की कहानी। इस चैप्टर में आपको अक्षरों की कहानी के बारे में बताया जाएगा। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि अक्षरों की जो कहानी है वो बहुत ही पुरानी है, क्योंकि एकाएक तो अक्षरों का निर्माण हुआ नहीं। आदिकाल से लेकर के अभी तक में देखा जाए तो धीरे धीरे करके अक्षर इस स्वरूप में आए हैं जिस प्रकार से आज पढ़ पा रहे हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि यह पुस्तक जिसे आप पढ़ रहे हैं यह भी अक्षरों से बनी हुई है और सारी पुस्तकें जितनी भी लिखी जाती हैं वो सभी क्या हैं? अक्षरों की ही बनी होती हैं। वो अक्षरों के माध्यम से ही लिखी जाती हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर और अलग अलग भाषाओं की जो पुस्तकें हैं वो अलग अलग भाषा होने के कारण उसके अक्षर भी क्या हैं? अलग अलग तरीके के होते हैं। इस प्रकार से लेखक बता रहे हैं। आगे देखिए, आगे पैराग्राफ में वो क्या कहते हैं? कहते क्या हैं कि दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो इस दुनिया का क्या हाल होता। अब यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। कोई अंदाजा नहीं है व्यक्ति को कि कितने पुस्तकें छप चुकी हैं। बहुत पुस्तकें छपती हैं और प्रतिदिन छपती हैं। और इसमें एक बात और कह रहे हैं कि तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में, हजारों की संख्या में हर रोज समाचार पत्र छपते हैं जो आपके घरों में आते हैं। तमाम दैनिक समाचार पत्र आपके यहाँ आते हैं। तो क्या है? ये सभी क्या है? अक्षरों के माध्यम से ही छापे जाते हैं, अक्षरों के माध्यम से ही छपते हैं। और क्या कह रहे हैं कि इन सब के मूल में है अक्षर। और इन सब के मूल में अर्थात इन सब को छापने में सहयोग करने के लिए या इनको लिखने के लिए या किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो मूल है, जिसके माध्यम से हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं, लिखते हैं, वो क्या है? वो तो है अक्षर, वर्ण, जिसे आप लिखते हैं। ठीक। फिर आगे कहते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हम अगर सोचें कि अगर अक्षरों का निर्माण ना हुआ होता
अक्षर ना होते तो क्या होता, इस दुनिया का क्या हाल होता, किस प्रकार से हम अपने भावों को व्यक्त करते, किस प्रकार से हम अपनी बातों को दूसरों के सामने कह पाते। इस प्रकार से लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर सोचिए कि अक्षर ना होते तो अगर कुछ बातें आपको अपने मम्मी पापा से कहनी होती, या कि आप क्लास में बैठे हुए हैं, टीचर से आपको कुछ बताना है तो कैसे आप बताते, या आपको सारे प्रश्न आ रहे हैं और पेपर में आपको अगर अक्षरों का ज्ञान ना हो, लिख ना पाए तो कैसा लगता और कैसा हाल होता इस दुनिया का। इस प्रकार से लेखक यहाँ पर समझा रहे हैं। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अरे, कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि वो कहे कि हम अक्षरों को बहुत समय से जानते हैं, जब से अक्षरों का निर्माण हुआ। आगे क्या है, अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। छात्रों, इस पैराग्राफ को समझ लीजिए। यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि हम तो अक्षरों को बहुत समय से जानते हैं, अनादिकाल से जानते हैं, जब से इसका निर्माण हुआ तब से जानते हैं, और यहाँ तक कह देंगे कि अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला है, ईश्वर ने प्रदान किया है। पुराने जमाने के लोग ऐसे ही सोचते थे कि अक्षरों का निर्माण किसने किया, ईश्वर ने किया। इस प्रकार से ही जो पुराने जमाने के लोग थे वो सोचा करते थे, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। और आज के समय में हम ये सब जानते हैं कि इंसानों ने, मनुष्य ने अपनी सुविधा के अनुसार क्या किया, अक्षरों का निर्माण किया। जैसे आदिकाल के समय में जब अपने लोग भावों को व्यक्त नहीं कर पाते थे, वो क्या करते थे, इशारों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करते थे। जो भी इशारे करके ही वो भावों को व्यक्त करते थे। फिर उन्होंने क्या किया, फिर वो चित्र बनाना शुरू किए। चित्र बना करके भावों को व्यक्त करते, चाहे पशुओं का चित्र बनाना हुआ या और किसी के चित्र बना करके वो क्या करते थे, अपने भावों को व्यक्त करते थे। धीरे धीरे करके लिपियों का विकास इस प्रकार से हुआ, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनुष्य ने ही अक्षरों की खोज किया। अब तो हम यह भी जानते हैं, तमाम खोजों के आधार पर लगातार इतिहास में अलग अलग खोजें हो रही हैं। उन सब खोजों के आधार पर हम यह भी बता सकते हैं कि कौन सी भाषा किस देश में विकसित हुई और वह किस देश में इन अक्षरों का निर्माण हुआ। खोज के आधार पर आज हम ये चीज़ें भी बता सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए, पुराने समय में लोग जब अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाते थे तो वो क्या करते थे, चित्रों के माध्यम से। इस प्रकार के चित्र पुराने समय में मध्य भारत में मिलते हैं, जो शिकार के दृश्य को दिखाया गया है। तो इस प्रकार से पहले लिखने की प्रथा जब नहीं थी तो लोग चित्रों के माध्यम से अपनी बातों को व्यक्त करते थे। हमारी यह धरती 5 अरब साल पुरानी है। छात्रों, लेखक बता रहे हैं कि हमारी ये जो धरती है ये 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। अब इसको समझ लीजिए। लेखक ये कह रहे हैं कि ये जो धरती है ये क्या है, ये लगभग 5 अरब साल पुरानी है। विभिन्न खोजों के आधार पर यह पता चला है कि ये धरती आज से लगभग 5 अरब साल पुरानी है। इस प्रकार से लेखक कह रहे हैं, और वो ये बतला रहे हैं कि 2-3 अरब साल तक तो इस धरती पर किसी भी प्रकार के जीव जंतु थे ही नहीं, क्योंकि ये ग्रह जब अस्तित्व में आया था तो इतना ज़्यादा गर्म था कि इस पर किसी भी प्रकार के जीव जंतु रह ही नहीं सकते थे। धीरे धीरे जब प्रकृति में बच्चों परिवर्तन हुआ, बरसात हुई और ये ग्रह अर्थात पृथ्वी ठंडी हुई, तब जाकर के इसमें जीव जंतु अस्तित्व में आए। फिर वो आगे बता भी तो रहे हैं, कह रहे हैं कि करोड़ों साल तक केवल जानवरों का ही राज्य रहा
और जब ये धरती ठंडी हुई उसके बाद इसमें धीरे धीरे करके जीव जंतुओं का विकास हुआ, वनस्पतियों का विकास हुआ। वनस्पतियों मतलब पेड़ पौधों का विकास हुआ और करोड़ों साल तक इस पर क्या है, पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ जानवर और वनस्पतियां थे। मनुष्य बहुत बाद में आया। आइए आगे देखते हैं। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। लेखक यहाँ पर बता रहे हैं छात्रों कि जब पहले तो यहाँ पर क्या था, इस पृथ्वी पर जानवर और पेड़ पौधे ही थे, लेकिन धीरे धीरे करके इस धरती पर लगभग आज से 5 लाख साल पहले मनुष्य अस्तित्व में आया। मनुष्य का जन्म हुआ, मनुष्य यहाँ पर विकसित हुए और धीरे धीरे करके मानव सभ्यता का विकास हुआ। धीरे धीरे मनुष्यों का इस धरती पर विकास हुआ। आगे देखिए फिर क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। अब यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि आज से लगभग 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। बच्चों, प्रारंभ में मनुष्य भी जानवरों की तरह ही रहता था, जंगलों में रहता था, विचरण करता था अकेले अकेले। लेकिन क्या हुआ, अकेले रहने के कारण अन्य जंगली जीवों से खतरा होता था, अपने अस्तित्व पर खतरा था। इसलिए मनुष्य क्या है, गिरोह में रहने लगा, ग्रुप में रहने लगा, अर्थात संगठन बना के रहने लगा, साथ में रहने लगा। तो उसे आसानी हो गई जानवरों को मारकर खाने में। पहले होता था कि जब अकेले रहते थे तो एक जानवर को नहीं मार पाते थे, लेकिन जब वो संयुक्त रूप से रहने लगे, जब उन्हें महसूस हुआ कि हम अलग अलग रहते हैं तो हमारे ऊपर खतरा है, तो वो संयुक्त रूप से रहने लगे और इस प्रकार से उन्होंने जानवरों को मारकर खाना या उनको भोजन इकट्ठा करने में आसानी हो गई। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि अगर हम किसी पेड़ के नीचे होते हैं तो क्या होता है, हमारे ऊपर बारिश का प्रभाव नहीं पड़ता, धूप का प्रभाव नहीं पड़ता। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके इकट्ठा होना शुरू किया, अर्थात आदमियों ने गांवों को बसाना शुरू किया, साथ में रहना शुरू किया, मकानों को बनाना शुरू किया कि घर वहाँ पर छप्पर बना लो, जिससे जिस प्रकार से पेड़ों के नीचे रहने पर बरसात का प्रभाव कम होता है या धूप का प्रभाव कम होता है। तो इस प्रकार से उनके दिमाग में आया होगा कि अगर सर पर कोई छत होगी तो हमारे ऊपर क्या है, धूप का प्रभाव नहीं पड़ेगा, बरसात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर घर हमारा चारों तरफ से बंद होगा तो जंगली जानवरों का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि अगर अकेले अकेले कहीं अलग अलग घूम रहे हैं तो जंगली जानवर भी उनके ऊपर हमला करते थे और खा जाते थे कभी कभी। इसलिए वो एक साथ रहना अर्थात गांवों का निर्माण करना, गांवों को बसाना शुरू किया और धीरे धीरे उनके अंदर खेती का विकास उन्होंने किया। उन्होंने देखा कि जो जंगल में कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनको अलग अलग जीव जंतु उनके फल को खाते हैं, तो वो भी उन्होंने खाकर देखा होगा कि इसको खाने से ये स्वादिष्ट लगते हैं, या इनको अगर हम कहीं पर लगा दें तो इससे आगे के लिए हमको फसल मिलेगी, हमको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने इस प्रकार से फसल उगाने की कोशिश की होगी, पेड़ पौधे लगाने की कोशिश किए होंगे, और जंगली जो घासें होती हैं जिनसे वो अन्न प्राप्त कर सकते थे, इस प्रकार से धीरे धीरे करके उनके मन में भी ये आया होगा कि खेती करके हम अन्न का उत्पादन कर सकते हैं। और वो शुरुआत में देखा जाए, प्रारंभिक तौर पर देखते हैं तो पत्थरों के औजारों का प्रयोग करते थे, क्योंकि उन्हें अन्य धातुओं का पता नहीं था, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, ये जितनी धातुएं थीं प्रारंभ में जो हमारे हड़प्पा कालीन या प्राग ऐतिहासिक कालीन जो लोग थे, आदिमानव थे, उन्हें इन सब के इस्तेमाल के बारे में वो नहीं जानते थे, या तांबे, कांसे या लोहे की जो चीज़ें हैं या इस धातु के बारे में उस समय इनको जानकारी नहीं थी। तो वो क्या करते थे, पत्थरों के औजारों से ही जानवरों पर हमले किया करते थे, अर्थात जानवरों का शिकार वो किया करते थे। धीरे धीरे करके अन्य धातुओं के बारे में उन्हें पता चला, तब उन्होंने उसके भी औजार बनाने शुरू किए। आगे देखिए, प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि जो प्रागैतिहासिक मानव था, आदि मानव थे,
प्रागैतिहासिक मतलब होता है जिसका लिखित इतिहास हमारे पास न हो, इतिहास के पहले का समय। तो इतिहास के पहले का जो समय है, अर्थात जिसका लिखित हमारे पास कोई विवरण नहीं है, उस समय मानव क्या करता था, वो अपने चित्रों को व्यक्त करने के लिए भाव चित्र बनाया करते थे। भावों को व्यक्त करने के लिए वो चित्रों के माध्यम से अपनी बातों को कहा करते थे। जैसे कि पशुओं के चित्र हुए, पंछियों के हुए, आदमियों के चित्र आदि, इस प्रकार के चित्र आपको आज जब हम खोज कर रहे हैं, उस समय की बातों को जानना चाहते हैं, तो जो हमारे इतिहासकार हैं वो तमाम तरीके से, और पुरातत्ववेत्ता जितने हैं, वो खोज करके इन बातों को ला रहे हैं कि उस समय लोग किस प्रकार से अपने भावों को व्यक्त करते थे। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव चित्र अस्तित्व में आए। जैसे एक वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने। जैसे एक मान लीजिए ये वृत्त है, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे रेखाएं खींच दिए, तो ये किसका प्रतीक बन जाता है, ये सूर्य का प्रतीक बन जाता है। तो वही वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से वो क्या करते थे, अपने संकेतों के माध्यम से चीजों को व्यक्त करते थे। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसी प्रकार से अलग अलग क्या हुआ, भाव चित्र जो संकेत के माध्यम से अस्तित्व में आए। आगे देखिए, तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं लेखक कि प्रारंभ में मनुष्य क्या करता था, वो संकेतों के माध्यम से बातें करता था। फिर उसने क्या किया, चित्र बनाना शुरू किया। फिर अपने वो भावों को व्यक्त करने के लिए कुछ भाव चित्र बनाने शुरू किए। जैसे मैंने बताया कि उसने, जैसे मान लीजिए कि सूर्य का चित्र बनाना हुआ, तो इस प्रकार से उन्होंने बनाया। जैसे आज हमको कहीं रास्ते में जाना होता है, कहीं मुड़ने का रास्ता है, तो उसमें ऐसे देखिए एरो बना दिया जाता है, या सीधा जाना है तो ऐसे एरो बना। तो आज भी हम जो भाव चित्रों को व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार से उस समय भी आदि मानव जब वो अक्षरों के माध्यम से लिख नहीं पाते थे, तो वो भी भाव चित्रों के माध्यम से चीजों को व्यक्त किया करते थे। हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज में बहुत से ऐसे भाव चित्र, बहुत सी ऐसी मूर्तियां, बहुत चित्र मिले हैं, जिसके माध्यम से ये हम समझ सकते हैं कि उस समय लोग अपनी बातों को कहने के लिए चित्रों का प्रयोग करते थे। तो यही यहाँ पर लेखक समझा रहे हैं कि अक्षरों की खोज बहुत बाद में जाकर के, आज से अगर हम देखते हैं तो 6000 साल पहले हुई, केवल 6000 साल। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके अक्षरों का विकास हुआ। आज जिस रूप में हम अक्षरों को पढ़ पा रहे हैं, ये ऐसे पहले नहीं थे। अलग अलग तरीके से बनते हुए अक्षर आज इस रूप में परिवर्तित होकर हमको मिल रहे हैं। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अक्षर हैं, अलग अलग लिपियों में अलग अलग अक्षर हैं। जैसे हमारे हिंदी की लिपि जो है देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, तो और उर्दू की लिपि क्या है, फारसी है। तो अलग अलग लिपियों के माध्यम से और अलग अलग लिपि होने के कारण अलग अलग भाषाएं हैं, तो इनका एक इतिहास है, एक क्रम है, धीरे धीरे करके ये विकसित हुई हैं। आगे देखिए, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। छात्रों, लेखक ये बता रहे हैं कि अक्षरों की खोज के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई। एक ऐसा युग जिसे हम स्वर्ण युग भी कह सकते हैं, क्योंकि अक्षरों की खोज हो जाने से जो व्यक्ति के भाव हैं, जो विचार हैं, वो क्या कर सकता है, उसको लिख कर रख सकता है या दूसरों के सामने व्यक्त कर सकता है। अपने जो भी हिसाब किताब हैं, जो भी उस समय की बातें हैं, वो लिख कर रख सकता है, जिससे आने वाली पीढ़ियां उसको सीख सकती हैं। तो क्या है कि अक्षरों के निर्माण हो जाने से बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन आया। वही यहाँ पर वो बता रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं, तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। जब से अक्षरों का निर्माण हुआ, अक्षरों का अस्तित्व में आना हुआ, अक्षर अस्तित्व में आए, तब से ही मनुष्य को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया, तब से इतिहास आरंभ हुआ। और जब से मनुष्य ने लिखना प्रारंभ किया, और जहाँ से ये लिखित रूप से प्रमाण मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं,
ऐतिहासिक काल या उससे लिखित रूप से जो इतिहास हमको मिलता है उसे हम इतिहास कहते हैं। लेकिन जिस समय का हमको लिखित रूप से कोई ब्यौरा नहीं मिलता उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लगते हैं। और छात्रों ये बात भी ध्यान रखिएगा, किसी भी कौम या जात या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से उसके लिखे हुए लेख मिलने लगते हैं। और किसी भी देश या किसी भी जाति का इतिहास हम तब से मानते हैं जब उसके द्वारा लिखे हुए कुछ ऐतिहासिक लेख मिलें, कोई प्रमाण मिले कि हाँ ये इस समय से शुरू हुआ। जब तक हमको कोई लिखित लेख नहीं मिलता उसके पूर्व के काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और जैसे ही हमको कुछ उसके बारे में, उस समय के बारे में लिखित रूप से मिलने लगता है तो उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए बमुश्किल कितना समय हुआ होगा? 6000 साल हुए हों। वो कह रहे हैं कि 6000 साल इतिहास को शुरू हुए 6000 साल हुए होंगे, क्योंकि 6000 साल हुए अक्षरों के निर्माण को भी हो रहे हैं। उसके पहले के काल को प्राग ऐतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। और इसके पहले का जो समय था उसे प्राग ऐतिहासिक काल या इतिहास के पहले का समय कहा जाता है। जिस समय इतिहास के बारे में कुछ लिखा नहीं जाता था ऐसे काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन से राजा हुए। छात्रों यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि अगर अक्षरों की खोज ना हुई होती तो आज जितनी आसानी से हम अपने इतिहास को पढ़ ले रहे हैं उतने आसानी से आज इतिहास हमारे पास उपलब्ध ना होता। क्योंकि इतिहास को लिखने के लिए या पुरानी बातों को लिखने के लिए हमें एक अक्षरों का ज्ञान होना जरूरी है। हम यह भी ना जान पाते कि पहले कौन से राजा हुए थे, हमारा इतिहास कैसा था, हमारा कितना स्वर्णिम इतिहास था। और यहाँ तक कि जो आधुनिक समय में आपका आज़ादी आंदोलन लड़ा गया, अगर ये भी हम ना जान पाते, क्योंकि अगर अक्षरों की खोज ना हुई होती, कोई लिखता ना, तो हम इन सब के बारे में ना जानते। कौन कितने राजा हुए इन सब के बारे में हमको कोई जानकारी ना होती। कौन कैसा सोचता है इस प्रकार से हम कुछ ना जान पाते। अपने अर्थात पूर्वजों के बारे में हमें कोई ज्ञान ना होता अगर अक्षरों का निर्माण ना हुआ होता। सोचिए अक्षरों के निर्माण होने से कितनी बड़ी उपलब्धि है मानवीय दुनिया में या इंसानों की दुनिया में। अक्षरों का निर्माण बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेकर आया। आगे देखिए, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। छात्रों यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि मनुष्यों ने जितनी भी खोजें की हैं उन सब में सबसे बड़ी खोज है अक्षरों की खोज। क्योंकि अगर अक्षरों की खोज ना हुई होती तो आज जितना ज्ञान विज्ञान आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमको कोई जानकारी ना होती। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने किन किन चीज़ों की खोज की है वो कहीं संग्रहित ना होता, उसकी जानकारी हम ना पढ़ पाते। कोई भी रिसर्च जिस समय हुए अगर उसको लिख कर ना रखा जाता तो आने वाली पीढ़ियां उसके बारे में जानकारी ना कर पाती। आज जिस विज्ञान की पुस्तकों को, साइंस की पुस्तकों को आप 1 घंटे 2 घंटे में पढ़ ले रहे हैं, अगर वो लिखित रूप से ना होता तो फिर से उन्हीं जानकारी को एकत्रित करने में मनुष्य को कई साल लग जाते। तो यहाँ पर अक्षरों की खोज ने बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अक्षरों की खोज होने के बाद ही जो मनुष्य के स्वयं के विचार होते हैं, उनके मन में कोई भाव आते हैं। जैसे कोई पढ़ने वाला, कोई रिसर्च करने वाला, कोई उस समय ऋषि मुनि हुआ करते थे, कोई उन्होंने खोज किए। तो जब अक्षरों का निर्माण हुआ तो उन्होंने उसको लिख कर रखना प्रारंभ किया। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। और इस प्रकार से क्या हुआ, हमारे पूर्वजों ने जो लिखा उसे पढ़ने का अवसर हमें मिला।
क्योंकि उन्होंने लिखित रूप से रखा और आसानी से हम उसको पढ़ करके समझ पाए। अगर उन्होंने उस समय अक्षरों का निर्माण ना हुआ होता तो उनके द्वारा लिखित चीज़ें आज हमें प्राप्त ना होती। जैसे आप आज ये जो किताब पढ़ रहे हैं, अगर इसके पहले किसी ने इसके बारे में लिखा ना होता, अक्षर ना होते, तो कैसे आप पढ़ते? तो वही वो कह रहे हैं कि एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए अक्षरों की खोज ने बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। और अक्षरों की खोज के बाद से अगर देखते हैं हम, पिछले 6000 सालों में मानव जाति का बहुत तेजी से विकास हुआ है, इस प्रकार से लेखक बता रहे हैं। यह महत्व है अक्षरों का और उससे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। छात्रों, तो यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि इन अक्षरों का बहुत ही महत्व है। साथ ही साथ उनसे जो बनी हुई लिपियां हैं जिनके माध्यम से हम लिखते हैं, लिपियों का मतलब क्या, जिन चीज़ों को आप बोलते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, कुछ ध्वनि चिन्हों के माध्यम से जो लिखते हैं। तो ये लिखने का जो स्वरूप है, यह चिन्ह जो निर्धारित किए, लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए, यही तो लिपियां हैं। तो ये जो लिपि है, ये अक्षर हैं, इन्होंने क्या किया है, मानव जीवन में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। अतः हम सबको चाहिए कि अक्षरों की जो कहानी है, किस प्रकार से अक्षरों का विकास हुआ, किस प्रकार से आज हमारे बीच में जो ये अक्षर हैं ये अस्तित्व में आए, इन सब की कहानी हम सभी को जाननी चाहिए। इस प्रकार से लेखक बतला रहे हैं। आज जिन चीज़ों को या जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह हम सबको जानना जरूरी है। जो भी आज आप किताबें पढ़ रहे हैं, जो भी आप पुस्तकें पढ़ते हैं, तो इन सब में जो अक्षर लिखे गए वो कैसे निर्मित हुए, किसने बनाया, कहाँ बने और कौन सी लिपि का प्रयोग इसमें हुआ है, इन सब के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। छात्रों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।